राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए द लास्ट पुश। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी आखिरी कोशिश है जो आपको 2025 में करने की ज़रूरत है। जो बचे हुए दिन हैं वो एक लास्ट पुश विच विल हेल्प यू अचीव योर एंड गोल। वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपके लिए आपका करियर हो सकता है, आपके लिए आपका जॉब हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, या आपका पार्टनर आपसे बात करने लग जाए, या आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, या किसी को मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो ठीक हो जाएं, या किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो ठीक हो जाएं। तो ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे यही वर्ड एग्जैक्टली यही पर्टिकुलर फ्रेज द लास्ट पुश जैसे एक आखिरी कदम बढ़ाने की ज़रूरत है बिफोर यू रीच योर एंड रिज़ल्ट। शायद इसकी बहुत लोगों को ज़रूरत है, इस टाइप की रीडिंग, इस रीडिंग की। कल की भी जो रीडिंग मैंने करी थी वो भी वैसे तो सारी ही रीडिंग्स मालिक ही चैनल करते हैं और मालिक ही मुझे बताते हैं कि मुझे क्या टॉपिक लेना है। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो इन्होंने अप्रिशिएट किया। कल की रीडिंग को काफ़ी डिफरेंट थी वो, एंड वो भी मालिक ने ही चैनल किया था। और इनफैक्ट मेरी तो सारी चीज़ें ही मालिक गाइड करते हैं, वही मैं करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ये भी मालिक ने ही चैनल किया है, द लास्ट पुश, वो आखिरी कदम जो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंच जाएं। ये इस रीडिंग का सार है, ये इस रीडिंग का जिस्ट है। इसमें 3 इमेजेस हैं जो थंबनेल में ऑलरेडी बनी हुई हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे कमेंट सेक्शन में आए और उन्हें पता नहीं चला कि पाइल्स एक्चुअली कहाँ पर हैं। तो मेरी थंबनेल में ही इमेजेस बनी हुई होती हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, शायद वो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। तो इमेजेस थंबनेल में ही बनी होती हैं। पहले मैं 1 2 3 भी लिख दिया करती थी, बट अब मुझे लगता है कि क्योंकि आप लोगों को सभी को पता रहता है तो इसलिए मैंने 1 2 3 लिखना बंद कर दिया है। तो आज की जो रीडिंग है उसमें भी 3 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ आकर्षित करे वो इमेज आप अपने लिए सिलेक्ट करें। आज की रीडिंग में मैंने ये इंटेंशन नहीं सेट किया है कि आप एक ही पाइल चुन सकते हैं। ऐसा आज की रीडिंग में मैंने इंटेंशन नहीं सेट किया है। तो अगर आपको लगे कि आप 2 पाइल्स देखें तो आप 2 पाइल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस ऐसे भी मिले थे कि एक पाइल देखना चाह रहे थे या 2 पाइल देखना चाह रहे थे। तो कल की रीडिंग में तो डेफिनेटली मैंने इंटेंशन सेट किया था, बट आज की रीडिंग में मैंने वो भी नहीं सेट किया है। तो आप, अगर आप चाहें, आपको लगता हो कि मुझे एक से ज़्यादा पाइल देखने की ज़रूरत है, हो सकता है वो मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों। तो अपनी इंट्यूशन और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करिए, और कन्फ्यूजन हो तो एक बार पॉज कर लीजिए और पॉज करके बहुत अच्छे से तीनों इमेजेस को दिमाग में रखकर आंखें बंद करिए। और सबसे पहले जो इमेज आपके दिमाग में या थर्ड आई में सामने क्लिक करे आपको या सामने दिखे, वही आपकी पाइल है।
तो इस तरीके से आप रीडिंग को बहुत इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। एंड डेली मैं लाइव सेशन के लिए आती हूँ, फ्री लाइव सेशन, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली मेरा टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7:30 8 के बीच का रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड शुरुआत करते हैं। कुछ पर्सनल पेड रीडिंग्स रह गई हैं जो मुझे करनी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल अब कोशिश तो करूँगी कि मैं 2 रीडिंग्स कल किसी तरह जो बची, वैसे तो 3-4 बची हुई हैं, 4-5 हैं शायद, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल 2 रीडिंग्स तो पर्सनल जो आप लोगों का ईयरली प्रेडिक्शन है वो मैं कल किसी तरह देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ मालिक के चरणों में, और जानने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि वो आखिरी कदम हमें क्या लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम जिस चीज़ को बहुत शिद्दत से मांग रहे हैं ईश्वर से, वो हमें मिल जाए। ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही विश के लिए होगा, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल विशेस मालिक के सामने रख दें और फिर आप सोचें कि सारी विशेस एक साथ मालिक पूरी कर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी आपने बहुत शिद्दत से प्रार्थना करी है और ईश्वर से मांगा है, वही एक विश के लिए अपना लास्ट एक्शन या लास्ट कदम जो आपको बढ़ाने के लिए ईश्वर प्रेरित करेंगे या ईश्वर कहेंगे, वो आपको करने की गाइडेंस इस रीडिंग के द्वारा मिलेगी। शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू। राधा स्वामी। अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे एक फ्लावर नज़र आया और एक चाबी नज़र आई, तो दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव इमेजेस मुझे नज़र आई। चाबी इज़ डेफिनेटली अ सल्यूशन एंड फ्लावर डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल इज़ द फ्रूट। तो वो जैसे आप अब वो तो रीडिंग में हम देखेंगे कि किस तरह से वो फ्रूट आपको मिल सकता है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या आखिरी कदम आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो
वो फ्रूट आपको मिल सके जिसकी आप कामना कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी दिख जाएगा आपको। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनको वो लास्ट कौन सा कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे वो जो भी इच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो प्रार्थना मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनकी पूरी हो जाए 2026 में। प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। For pile number 1, the last push। पहला कार्ड है टेम्पटेशन। और अगर आपको बहुत ध्यान से दिख रहा हो तो इस कार्ड में ये जो आदमी है ये एक्चुअली में चाबी है। दिस इज़ द सल्यूशन। ये चाबी है। और ये आदमी जो है, क्योंकि ये डेविल एनर्जी लिए हुए है, जैसे डेविल राक्षस प्रवृत्ति होती है ना, तो ये वो एनर्जी को लिए हुए है। तो इसको, और ये चाबी कौन दे रहा है एक्चुअली में? यूनिवर्स सल्यूशन दे रहे हैं कि तुम इस ये जो तुम्हारी गंदी आदतें हैं इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें उसका रास्ता बताता हूँ। तुम दूसरे तरीके से भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। पर ये ईश्वर की बात को सुनना नहीं चाहता, नकार रहा है उसको पीछे धकेल रहा है कि जाओ, दूर चले जाओ, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। ये सल्यूशन है एक्चुअली में, ये चाबी है। दिस इज़ द की। और ये जैसे किसी के दिल की चाबी, जैसे कहते हैं कि समथिंग रिलेटेड विद, मुझे जो चैनल हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। जैसे किसी का दिल बहुत मतलब सम काइंड ऑफ इमोशनल हार्ट ब्रेक से हील होने के लिए जैसे ईश्वर सल्यूशन दे रहे हैं। ये इसको ट्रॉमा हो गया है, कोई सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, जिसकी वजह से इसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। ही इज़ नॉट एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। इसका दिमाग गलत कामों में लग रहा है बजाय सही डायरेक्शन में लगने के। तो ईश्वर इसको ये सल्यूशन दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं, ताकि ये इन बुरी आदतों से बाहर निकल जाए। ये जो लत है, ये जो एडिक्शन है, इससे बाहर आ जाए। पर ये इसको नकार रहा है, पीछे धकेल रहा है कि जाओ, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। तो पहला ही कार्ड ये आया है टेम्पटेशन। तो आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो कदम आपको जो बढ़ाना है, वो आखिरी कदम जो आपको बढ़ाना है, जिससे कि आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएं। सबसे पहले तो ये टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होना, जुनून जिसे बोलते हैं, ऑब्सेशन। यहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है, लत पड़ गई है इसको, एडिक्शन हो गया है इसको, जैसे ये उसके बिना रह नहीं सकता। ये कुछ भी हो सकता है,
किसी को पैसे की लत पड़ जाती है तो फिर वो चोरी करने लगता है, गलत कामों से पैसा कमाने की सोचता है, रिश्वत लेना या और देर आर सो मेनी अदर XYZ टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है। ऑब्सेशन अगर आपके दिमाग में है, किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा है, एक होता है इच्छा, एक होता है ऑब्सेशन, जुनून, जो सिर चढ़ के बोलता है। जैसे जैसे नशा होता है ना, जैसे हम नशा कर लेते हैं तो वो नशा सिर चढ़ के बोलता है। जैसे होता है ना कि सिर सिर पे चढ़ गया वो, मतलब फिर नशे के बाद जब आदमी अच्छे तरह से नशा कर लेता है तो फिर वो सुध बुध उसकी खो बैठता है, वो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो कुछ भी कदम उठा सकता है, काइंड ऑफ तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। तो आपको ऑब्सेशन से दूर करने के लिए अपने आप को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं पागलों की तरह, जुनून, ऑब्सेशन, एडिक्शन, तो सबसे पहले तो आप इस एडिक्शन को छोड़ दीजिए। ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। पार्टनर के लिए एडिक्शन हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझसे नो कांटेक्ट में है, उसके पीछे पागल हुए पड़े हुए हैं, जबकि पता है कि वो आदमी गलत है, खराब है, सब कुछ है, फिर भी उसके लिए ऑब्सेस्ड हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ईश्वर बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू मैनी सिग्नल्स कि नहीं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। क्यों? वाई? क्यों नहीं समझ आता तुम्हें? जैसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट। मैं एक एग्जाम्पल की तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो किसी भी तरीके का ऑब्सेशन अगर आपके पास, आपके दिल दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपको रिमूव करने की ज़रूरत है और ईश्वर की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तब जाके आपकी जीवन में बैलेंस आएगा। 1 + 1 + 5 is 6 and 6 is the number of Venus. बैलेंस हो जाता है ना, 3 इधर और 3 इधर, बैलेंस हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए ये ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। द लास्ट पुश। सॉलिट्यूड। ईश्वर से शिद्दत के साथ प्रार्थना करना, सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ, श्रद्धा, भक्ति। मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया है, मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि हम उनको क्या दे सकते हैं जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही हमारे लिए रच दिया है। हम उनको क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो हमसे क्या चाहते हैं? हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा डिवोशन, हम कितने डिवोटेड हैं, वो यही देखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ना उन्हें लड्डू का भोग लगाना है, ना उनको अगरबत्ती चाहिए, ना उनको दीपक चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं मंदिर रोज़ जाता हूँ, मंदिर या जहाँ भी जाते हैं आप, जो भी आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, कि मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, भगवान तो आपके अंदर ही बस रहा है, आप क्यों इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको? क्यों ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको जगह जगह घूमना पड़ रहा है? ईश्वर आपके अंदर ही समाहित हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 तरीके के आडंबर कर लूँ, 2-4 तरीके की पूजाएं करवा लूँ महंगी महंगी, जिससे कि ईश्वर खुश हो जाएं, तो ईश्वर को आप कैसे खुश करोगे? ये सब चीज़ों से ईश्वर खुश नहीं होंगे, वो पंडित ज़रूर खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा। तो क्यों आप इस तरीके की फालतू चीज़ों में उलझते हैं? वो आपकी चॉइस है। अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं
तो आप जी भर के करवाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, मगर मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं समझा रही हूँ। तो ईश्वर को सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति, सच्चे मन से की हुई जो प्रार्थना होती है ना, जिसमें आँखों से आंसू भी निकल आते हैं कई बार, जब हम सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आँखों से आंसू निकल आते हैं ईश्वर से। ईश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो होता है डिवोशन, वो भक्ति होती है, वो ट्रू एसेंस है भक्ति का। वही वही देखना चाहते हैं ईश्वर। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अकेले में, जैसे होता है कि भाई भीड़ में आप जाके मंदिर में जैसे, या जो भी है, जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ बहुत सारे जने इकट्ठे हो गए हैं और वहीं पर ही सब लोग भीड़ में इधर उधर दर्शन कर रहे हैं, तो ना तो दर्शन हो रहे हैं, ना प्रार्थना हो रही है, ना कुछ और हो रहा है, ना आपका दिमाग लगेगा प्रार्थना में। तो इस ऐसी प्रार्थना वर्थलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अकेले में बैठ के शांत मन से पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप मुश्किल से अगर 10 मिनट भी निकाल सकते हैं ना अपने 24 घंटे के, किसी भी टाइम, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, किसी भी नाम से आप उन्हें बुला सकते हैं। तो उन उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि हम सुबह मिलें उनसे, कि हम इस वक्त नहीं मिल सकते हैं, हम उस वक्त नहीं मिल सकते हैं। ऐसा कोई भगवान ने रूल नहीं बनाया है। ये सब रूल्स जो हैं ये किसी और ने बनाए हैं, जो मुझे भी नहीं पता किसने बनाए हैं। पर मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ, जो मुझे फील होता है कि हम ईश्वर से, हम अपने पिता से कभी भी बात कर सकते हैं। आधी रात को भी आपका मन कर रहा है तो आप उठ के बैठिए और प्रार्थना करिए, और चाहे वो रात के 2 बजे हों, चाहे रात का 1 बज रहा हो, चाहे 12 बज रहे हों, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हों, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने मना नहीं करा है कि मेरे पास मत आओ, उनके दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। ठीक है। व्हाट एल्स मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। अथॉरिटी, अपना ईगो, अपना अहम, ये जो होता है ना, मैं ये कर सकता हूँ, ये जो मैं शब्द है ना, इसको मिटा दो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो इसको। 2025 जाते जाते ये मैं जो है ना, इसको अपने हर जगह से, अपने दिल दिमाग जहाँ भी फिक्स है आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इस मैं को हटा दो। ठीक है। जैसे ये मैं हट जाएगा ना आपके जीवन से, तो आपके जीवन में जो सुधार आएगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आपसे कहा जा रहा है। एनी अदर? एंड बॉटम से एनर्जी है फर्टिलिटी। आपको 369 नंबर बहुत दिखेगा, या फिर 4 और 7 बहुत दिखेगा। आपके लिए 4 या 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे 34, 43 इस टाइप से नंबर दिख सकता है। 369 आपको बहुत दिखेगा। अगर आपको ये दिखना शुरू हो गया, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है। आपके लिए सारे मेजर अरकाना आए हैं, और इस कार्ड का ये मीनिंग है कि आपको सृष्टि, प्रकृति,
या ईश्वर का बनाया हुआ जो प्रकृति है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसमें जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, पत्थर, जो भी कुछ है, एनीथिंग वॉट एवर गॉड हैज़ मेड, मैन मेड नहीं, गॉड ने जो बनाया, ईश्वर ने जो बनाया है, ठीक है, उनसे प्यार करना सीखिए, एम्पथाइज करना सीखिए, नर्चर करना सीखिए। क्योंकि एक मदर क्या करती है? नर्चर करती है, केयर करती है, कंसर्न शो करती है। किसी के साथ भी अगर आप बात कर रहे हैं तो मीठा बोलिए। आप किसी का दिल जीत सकते हैं मीठा बोल के, मिठास, किसी की केयर कर। अगर कोई आपको ऐसा दिखता है जो तकलीफ में है, तो एक बार उससे पूछ लीजिए कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। हम किसी से भी ऐसे बात करते हैं ना, और किसी से पूछ लेते हैं कि क्या तकलीफ है आपको, तो जो तकलीफ में होता है ना, उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि किसी ने मुझे पूछा, किसी ने मुझे याद किया, किसी ने मेरे बारे में भी सोचा। मतलब उसके लिए वो जन्नत है। वो एक सेंटेंस आपका किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो कोशिश करिए कि 2025 जाते जाते कुछ लोगों के चेहरों पे खुशी ला सकें आप। ये आपसे कहा जा रहा है। ये इसका मतलब ये है नर्चर करने का। अगर आप किसी के चेहरे पर एक स्माइल भी ले आएंगे सिर्फ बोलने से ही, तो या अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी को, अभी सर्दी का मौसम है, किसी को कुछ आपके ऐसे कपड़े हों जो आप नहीं पहनते हों, अनयूज्ड हैं, या आपने नहीं, अब आपका मन नहीं करता पहनने का, आप किसी को दे सकते हैं, किसी छोटे बच्चों को। या कोई ऐसी किताबें जो पुरानी हो गई हैं, जो आप नहीं यूज़ करते हैं, किन्हीं जनों को जिनको पढ़ने का शौक़ होता है, इनके पास किताबें नहीं हैं, उन्हें दे सकते हैं। किसी को कॉपी पेंसिल दे सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं, अगर आप कुछ भी, एनीथिंग, किसी को कुछ कंबल या कुछ ओढ़ने का दे सकते हैं, कोई चद्दर हो सकती है, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि कुछ, हाँ ऐसा है कि भाई मैं इसको दे दूँ किसी को, तो आप उसको धो के दे दीजिए किसी को भी। तो कम से कम किसी की दुआएं लगेंगी आपको दुआएं इकट्ठी करनी है। आपके पास जितनी दुआएं आएंगी ना, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपके कष्ट है ना, आपके जो कर्म हैं, बुरे कर्म जो आपने पिछले जन्म में, इस जन्म में करे हैं, वो कटने लग जाएंगे। आप जितनी दुआएं कलेक्ट करेंगे, उतने ही आपके कष्ट और कर्म बुरे कट जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 2025 31 दिसंबर तक आप इनमें से कुछ तो कर ही लें कम से कम। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये मेजर आपके लिए एनर्जी आई है पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, द लास्ट पुश। इनर टेम्पल। अभी जस्ट मैंने यही बात अभी यहाँ पर समझाई थी कि इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो ये फिज़िकल फॉर्म बॉडी का मिला है, इसके अंदर ईश्वर का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इनर टेम्पल। किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
ईश्वर को क्या चाहिए? डिवोशन। एग्जैक्टली सेम मैसेज जो मैंने अभी बोला है, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। एग्जैक्टली, मतलब अपने दिल से, सच्चे दिल, सच्ची प्रार्थना करो। डिवोशन, सिर्फ डिवोशन ही देखना है ईश्वर को। जो आपका जो इनर टेम्पल है ना, आपके जो अंदर बस रहा है यहाँ पर, यही ईश्वर को देखना है। और अभी मैंने यही बात बोली और यही कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, द लास्ट पुश। ये जो बचे हुए दिन हैं, इसमें जितना हो सके फॉरगिवनेस की प्रेयर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए निरंतर। मतलब जितनी हो सके फॉरगिवनेस की प्रेयर, मैंने 4 लाइनों की बताई भी है, होपोनोपोनो प्रेयर। उसको रेगुलर जितनी बार आते जाते उठते बैठते जब मन करे आप बोल सकते हैं। उसको बोलिए, फॉरगिवनेस मांगिए, ईश्वर से माफ़ी मांगिए अपनी गलतियों की। 2025 जा रहा है, जाते जाते कम से कम कुछ कर्म तो काट लीजिए, अभी भी कुछ दिन बचे हैं। मालिक दया करिए। The last push for pile number 1. Chant. अभी मैंने अभी इस कार्ड को ये जब शफल कर रही थी तभी मैंने बोला था फॉरगिवनेस की प्रेयर को बार बार रिपीटेडली बोलिए, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलिए। मैंने ये बोला और ये कार्ड निकला है चैंट। सेम चीज़ जो मैंने अभी बोला है, हियर मी लाउड, हियर मी रोर, फॉर आई एम हियर इन माई ट्रूथ। मतलब एग्जैक्टली चैंट करना का मतलब क्या होता है? बार 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 जाप करना, सुमिरन करना, जाप निरंतर बोलना, उसे कहते हैं चैंटिंग। तो वही चीज़ मैंने अभी बोली है। अभी जस्ट मैंने यही बोला था कि फॉरगिवनेस की जो प्रेयर मैंने 4 लाइन की आपको बताई है, उसको जितनी बार हो सके उसका जाप करिए, मतलब उसको चैंट करिए। वही कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ गाइड करें द लास्ट पुश फॉर पाइल नंबर 1, बैलेंस। ये सारे लोग यहाँ पर दुखी हैं, ये सारे लोग, इनका मुंह बना हुआ है, सब जने अपने हाथ फोल्ड करके बैठे हैं। कोई भी जना ये वज़न उठाना नहीं चाहता। इस बेचारे ने अकेले ने उठा रखा है और ये इम्बैलेंस हो रखा है, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है, क्योंकि ये भारी बहुत है। तो इसने सोचा कि मैं मदद मांग लूं, पर किसी ने इसकी मदद नहीं करी। तो आपसे ये कहा जा रहा है, इसका मैसेज ये है कि अगर कोई दुख या तकलीफ़ में है तो अगर आप उसकी थोड़ी सी भी मदद कर सकते हो, बजाय इसके कि अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे जाएं विद क्रॉस्ड हैंड्स कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकें, भले ही बोल कर सकें। अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते हैं तो आप जस्ट जो मैंने अभी बोला था, किसी से हम 2 शब्द प्यार से बोल देते हैं ना, तो ही वो उसको हीलिंग मिल जाती है, उसको वो बहुत हील हो जाते हैं, उनके कुछ दुख कम हो जाते हैं। तो अगर हम कुछ बोल ही सकें
कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो बोल तो सकते हैं मीठा। तो अगर हम किसी के लिए या फिर हम किसी के लिए अच्छा सोचें तो भी बहुत बड़ी बात है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, आप उसको दुआएं दीजिए। आप देखिए, आपको बिलीव मी इफ़ यू कैन 21 डेज़ में आपको उस फ़र्क दिख जाएगा। आप उसको डेली दुआएं दीजिए कि आपने जो भी मेरे साथ किया उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मतलब अपने मन में बोलिए, आपको उसके पास जाके नहीं बोलना है, आपको मन में बोलना है कि जो भी आपने मेरे साथ किया, हो सकता है मुझसे पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म हुए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरीके की सज़ा मिली है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे हो सके तो माफ़ी दीजिए। जो भी उसका नाम है, ठीक है, XYZ नाम है उसका, तो XYZ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ी दीजिए, मुझे माफ़ी दीजिए, मुझे माफ़ी दीजिए। 3 बार बोलिए। आप देखेंगे 21 डेज़ आप बोलेंगे, 22nd डे आपको अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में बैलेंस दिखने लग जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके। एनी कार्ड मालिक जो आप पाइल नंबर 1 को और देना चाहें फ्रॉम दिस डेक, जस्ट 1 कार्ड। द लास्ट पुश। लुक एट दिस, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉरगिवनेस। अभी मैंने क्या बात करी आपसे? फॉरगिवनेस। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मालिक। चलिए टैरो से देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। सो ये आपके लिए मेजर एनर्जी आई है कि ये लास्ट पुश, ये जो फर्स्ट अपर रो है, ये लास्ट पुश है बिफोर यू रीच योर एंड रिजल्ट। ठीक है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। द लास्ट पुश फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। Knight of Wands with 9 of Coins. नाइट ऑफ क्या है ये? नाइट ऑफ वैंड्स है। ओके। अगर आप किसी को, जैसे जो छोटे जो ये लोग होते हैं ना, मज़दूर वगैरह होते हैं ना, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, पता नहीं कौन सी रीडिंग में बताया था। जो जैसे ये मज़दूर होते हैं, कारीगर वगैरह होते हैं, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या जो ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, या फिर ये बिजली वाले होते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और कई तरीके के जो होते हैं
हेल्पर्स जिनको हम कहते हैं, पोस्टमैन हो गए, या फिर ये जो आपके वॉशरूम क्लीन करने के लिए भी आजकल आते हैं वो हो गए, स्वीपर हो गए, इस टाइप के जो लोग हैं, या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं, जो पैरों से चल नहीं सकते, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, जो चल नहीं सकते पैरों से, या हैंडीकैप्ड है, या हाथ हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं हैं, ऐसे लोगों की अगर आप पैसों से मदद कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप कुछ पैसों से मदद कर सकें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारे पैसे उन्हें दे दें, पर कुछ पैसों से आप उनकी मदद कर सकें, ईदर इन कैश और इन काइंड। दैट मीन्स या तो पैसे दे दें, या फिर एक वक्त का खाना दे दें, या कोई फ्रूट दे दें, या कुछ कुछ ओढ़ने का दे दें, कुछ मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप उसको उनको, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो शनि को डिनोट करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। तो शनि महाराज की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आप उनको कुछ भी दे सकते हैं, है ना, जो भी आपकी कैपेसिटी हो। व्हाट एल्स मालिक? रिक्शा चलाने वाले हैं, वैसे तो आजकल अब बचे नहीं हैं रिक्शा चलाने वाले, पर अगर आपको कोई रिक्शा चलाने वाला मिले, मैं ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रही हूँ, जो पहले ज़माने में रिक्शाएं चलती थी ना, नॉट इवन ई रिक्शा बट द अदर नॉर्मल रिक्शा जो होती थी पहले ज़माने में चलती थी, तो अगर आपको कोई वैसा आदमी मिले तो उसकी ज़रूर मदद करें आप। 2 of Cups, with the Sun, अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो जिनको भी आप मानते हैं एज योर गुरु, या आपके जो डेटी हैं, या जो आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, आपकी जिनको भी आप मानते हैं, कोई एक जना तो होगा ना, एक भगवान तो होंगे जिनको आप सर्वोपरि मानते हैं। जैसे मैं, मेरे लिए तो मालिक ही हैं, मालिक से ऊपर तो कोई है नहीं मेरे लिए, तो मेरे आधार सभी कुछ मेरा तो मालिक ही है। तो मैं अपनी एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ। तो अगर जैसे किसी को लव लाइफ से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सपोजिंग मुझे ही अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो मैं मालिक की सेवा करूँगी, मालिक को खुश करूँगी। कैसे कर सकती हूँ मैं मालिक को खुश कैसे कर सकती हूँ, मालिक की सेवा कैसे कर सकती हूँ? सच्चे मन से मालिक से प्रार्थना करके, या फिर जो भी सत्संगी हैं उनकी किसी तरह मदद करके, या फिर सुमिरन करके, या फिर जाप, जो मैंने चैंटिंग बताई थी, सुमिरन, ध्यान। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से जिस लेवल पे आप हैं, आप उस लेवल का तरह से सेवा कर सकते हैं। जैसे जो लोग गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो वो वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। तो अगर आप सेवा कर सकते हैं तो वहाँ जाके, जहाँ भी जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, इवन मंदिरों में भी जाकर आप वो जो होते हैं पुजारी जी होते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि भाई पुजारी जी, मैं यहाँ पर
सेवा करने के लिए आया हूँ और मुझे आप कोई सेवा नियमित रूप से आप उसको करें। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक दिन झाड़ू लगा ली या मैंने एक दिन सफाई कर ली तो हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं। रेगुलर रेगुलर करना है वो काम आपको। और इवन आफ्टर आपका अगर रिलेशन जुड़ जाता है उसके बाद भी कम से कम 1.25 महीने आपको वो काम करते रहना है। तब जाके आप मालिक की रज़ा से, मतलब उनसे ही पूछकर, ईश्वर से पूछकर आपको बकायदा इंट्यूशन मिल जाएगी कि ठीक है अब नहीं करना है, तो अब आप छोड़िएगा वो काम। पर जब तक आपको अपने इष्ट, अपने गुरु से वो इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक आपको वो सेवा करते रहने चाहिए। ये यहाँ पर मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अपने गुरु की सेवा करिए, अपने इष्ट, अपने भगवान की सेवा करिए, उन्हें किसी तरह खुश कर दीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। और आप कैसे खुश कर सकते हैं वो तो आप सोचेंगे। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जिसको भी अपने जीवन में, सॉरी वो कैमरा बंद हो गया था, मुझे वापस रीस्टार्ट करना पड़ा। जिसको भी अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करना है या स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल या करियर या मनी या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं और आपको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, तो आप या तो डॉग पाल लीजिए। अगर आप अपने घर में एज अ पेट ब्लैक कलर का डॉग ला सकते हैं तो उसको अपने घर में पाल लीजिए, वरना आप उनकी सेवा करिए। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको खाना खिलाइए डेली, ठीक है। व्हाट एल्स। 9 of Wands with Knight of Cups। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको डर लगता है, किसी तरीके का फोबिया है, डर लगता है, या आपको आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो काले घोड़े की नाल या तो अपने रूम के बाहर या फिर काला धागा अपने कमरे की खिड़की पे अपने माथे से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने कमरे की खिड़की पर बांध दीजिए, ठीक है। ये करिए। नेक्स्ट, लास्ट, टेन ऑफ कप्स विथ प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। जिनको एक अच्छी फैमिली चाहिए, मतलब फैमिली से मेरा मतलब है जिनको शादी, मैरिज के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जो सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट नहीं मिला है, शादी करना चाहते हैं, या जो रिलेशन में हैं और शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए
यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि पहले अपने आप को स्टेबल बनाइए, पहले इस काबिल बनिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले अपने आप को स्टेबल करिए, बिकम इंडिपेंडेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, अपने कम्युनिकेशन को ठीक करिए, अपने हार्ट चक्रा को ठीक करिए, अपना हार्ट चक्रा हील करिए। पास्ट के अगर कोई वुंड्स हैं आपके, कोई ट्रॉमास हैं, तो उनको हील करिए एंड बिकम इंडिपेंडेंट। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए मालिक फॉर पाइल नंबर 1 कार्ड। वन कार्ड, प्रोस्पेरिटी। डेफिनेटली आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी ज़रूर आएगी, इसकी श्योरिटी मालिक ने दे दी है। इसके अलावा और क्या आएगा? एनीथिंग एल्स? वैसे तो प्रोस्पेरिटी में सभी कुछ आ जाता है। एनीथिंग एल्स? नो। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर। होप जार। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने कहा भी था आपसे कि आपको 7 या 4 नंबर बहुत दिखेगा। यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 4 और 7 आपको बहुत दिखेगा, और ये आपके लिए इस आप ऐसी एक छोटी बॉटल ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप अगर कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, तो आप उस पर जार पे कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ब्यूटीफुल सा कोट लिखा हुआ कुछ अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन उसको चिपका दीजिए, और उसके अंदर आप कुछ अच्छा सामान या पैसा या कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हैं विच इज़ वैल्यूएबल, उसको रखिए और अपनी टेबल पर रख लीजिए उसको। तो आपको बार बार में वो कोटेशन भी दिखता रहेगा, और उसके अंदर आपने जो भी रखा है वो भी आपका सामने ही रहेगा। तो आपको बार बार याद रहेगा कि हाँ, मुझे इस पे फोकस करना है, और उससे रिलेटेड ही पॉजिटिव अफर्मेशन लगा लीजिए। और ये होप जार का नाम दे दीजिए उसको। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। हम एक्शन ही की बात कर रहे हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, और एक्शन ही का कार्ड आया है यहाँ पर। तो ये आप करिए, डेफिनेटली आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। मैं टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मालिक ने मुझे इस बार गाइड नहीं कहा है करने के लिए कि टाइम फ्रेम बताना है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं। अगर आपने इंट्रो को नहीं सुना है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैंने इस थंबनेल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए, उसके बाद में आप अपनी रीडिंग को देखिएगा। सो शुरू करते हैं मालिक पाइल नंबर 2 के लिए, द लास्ट पुश। थैंक यू राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 2। Suffering in silence, triumph, harmony,
टेम्पटेशन ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, पर ये पहला कार्ड था, इसमें लास्ट आया है। ओके, एनी अदर कार्ड? लास्ट शफल। इंट्यूशन। ओके फाइन, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ सो दैट मेरे को कुछ और कार्ड्स भी लेने हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है, राइट? पाइल नंबर 2, द लास्ट पुश। Fae. Not everything is as it may seem. Be cautious, dear one, for there is a story beneath the lid. Okay, got it. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 2 कार्ड और निकालने हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। For pile number 2, share your voice, okay? For pile number 2, सो यहाँ से कार्ड आया है वैनिटी, गुरूर, अहंकार। ये छोड़ना होगा आपको। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ बताना। द लास्ट पुश। तो जो भी लोग आपको दुखी दिखते हैं, किसी भी तरीके की सफरिंग अगर उनकी लाइफ में चल रही है, तो कोशिश करिए कि उनकी लाइफ से दुख अगर आप किसी भी तरह से कम कर सकें। आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन, उनकी लाइफ से आप दुख कम कर सकें। कुछ ऐसा करिए 2025 के ख़त्म होने से पहले, जिससे कि 2026 आपके लिए एक ब्लेसिंग से भरा हुआ ईयर हो। ये जो भी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी किसी भी एंडेवर में, या कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं कि आपको कोई एग्ज़ाम आप क्लियर कर लें, किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको ये जो कहा जा रहा है कि किसी का दुख आपको दूर करना ज़रूरी है। मैं इसके साथ में, और जो डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, उस डिले को आपको, यहाँ पर जो कार्ड आया है फे का, ये एकदम से मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी यही है। आपको वेट करवाया जा रहा है, कुछ चीज़ों में आपको डिले करवाया जा रहा है, आपको आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। तो देर इज़ अ डिवाइन प्लान, देर इज़ अ डिवाइन ऑर्डर, जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है क्लियरली कम्युनिकेट करिए, अपनी वॉइस के द्वारा दूसरों को हील करिए, दूसरों का दुख दूर करिए। यहाँ पर जो है शेयर योर वॉइस। तो कोशिश करिए कि अपनी वॉइस के थ्रू, वॉइस का मतलब हो गया, कुछ लोग अगर बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। यू कैन राइट स्टोरीज़, मॉरल स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, और प्रॉबली यू कैन, अगर आपके खुद के घर में बच्चे हैं तो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके उनको कुछ मॉरल वैल्यूज़ सिखाइए, या कुछ ऐसे लोगों को आप
जैसे किटी पार्टी होती है, तो बजाय इसके कि आप उसका थीम कुछ किटी पार्टी से रिलेटेड रखें, आप कुछ ऐसा भी रख सकते हैं कि नॉलेज शेयर करने से रिलेटेड हो, जिसमें आप लोग एक दूसरे से कुछ नॉलेज की बातें शेयर करें, समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, विच इज़ मॉरली एथिकली करेक्ट, जो आजकल बिल्कुल वैनिश हो गया है। मॉरल्स एंड एथिक्स आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ द सोसाइटी। तो उस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ इफ़ यू कैन शेयर इट विद समवन, अगर आप किसी पब्लिक फोरम पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो कुछ ऐसी पोस्ट को शेयर करें या लाइक करें जो जिसमें कुछ नॉलेज हो, कोई विजडम की बात हो, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े दूसरे पे, कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस हों जो दूसरों के लिए, दूसरों पे भी अच्छा प्रभाव डालें। कहने का मतलब ये है यहाँ पर शेयर योर वॉइस। और वैनिटी जो मैंने अभी आपको बताया है और टेम्पटेशन, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आपको अहंकार, मैं, ये जो शब्द हैं इनसे बिल्कुल दूर रहना है। इनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब जगह से इसको डिलीट कर दीजिए। डोंट थिंक अबाउट इट। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये कार्ड स्पेशली इस फाइल में आया है, दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। यहाँ पर कोशिश करिए जो भी लोग लव लाइफ से रिलेटेड, ये जो 2 कार्ड्स हैं इसको मैं टैरो से क्लैरिफाई करके फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो टैरो से हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। लास्ट पुश फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ से भी टेम्पटेशन है और यहाँ से डेविल है। सेम, ये दोनों कार्ड सेम हैं। तो ये डेविल एनर्जी से आपको बहुत दूर रहना है। नाइट ऑफ कॉइन्स, इससे दूर चले जाइए आप। इस नेगेटिव एनर्जी से, ये जो डेविल एनर्जी है, इससे दूर हो जाइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको जो वेट करवाया जा रहा है, जो डिले हो रहा है, वो किसी रीज़न से हो रहा है। तो उस रीज़न को जानने के लिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है अपने पर्सन के साथ, तो अपनी क्रिएटिविटी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करिए और ऑब्सेशन की एनर्जी में मत आ जाइए। क्योंकि होता है कि हम किसी को दिल से चाहते हैं। एक होता है कि हम उसके लिए पागल हैं, उसको पाने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन, एडिक्शन, नशा। तो वो नशा नहीं करना है आपको। लेट इट फ्री। इफ़ इट कम्स बैक टू यू, इट वॉज योर्स, एल्स इट नेवर वॉज। समझ में आया इसका मीनिंग? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर जो लोग हैं इस फाइल में, वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। अपने आप को सरेंडर के मोड में डालने की ज़रूरत है आपको। अगर आप सरेंडर कर देंगे ईश्वर के प्रति, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पर, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, इस काबिल बनाइए कि दूसरे आपके लिए ऑब्सेस्ड हों, बजाय इसके कि आप दूसरों पे ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये धोखे आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनते हैं, ईश्वर से आप कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए आपको धोखे बहुत मिले होंगे लाइफ में। तो ये अगर आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में धोखे नहीं खाएंगे। गाइडेंस देख लेते हैं। 1 कार्ड फ्रॉम हियर आई वांट मालिक, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, लास्ट पुश। वूप्स, गलती से भी अगर कोई चीज़ हो गई है, जाने अनजाने में भी कई बार हमसे भूल हो जाती है, तो उसके लिए पैनिक मत करिए, ड्रामा क्रिएट मत करिए, किसी तरीके का ऐसा काम मत करिए जो कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, काइंड ऑफ। सो वट एवर हैज़ हैपेंड हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, सो ट्राई टू फिगर आउट अबाउट इट एंड प्लीज़ कम इन द सरेंडर मोड। मुझे बार बार आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपको सरेंडर मोड में आने की ज़रूरत है। गाइडेंस। सेल्फ रिलायंस, एग्जैक्टली मैंने अभी यही बोला था। अपने ऊपर काम करिए, मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि दूसरे आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएं। आप इतने काबिल बनिए कि दूसरे आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएं, ना कि आप दूसरों पे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। व्हाट एल्स? फ्लाइंग ब्रूम, you need to let go the mistakes that you have done. You need to let go the past, release it before 2025 ends. तो ये थी रीडिंग आपके लिए, द लास्ट पुश फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लें, वरना आपको रीडिंग समझ में नहीं आएगी। ऑल राइट, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, द लास्ट पुश। Stand your ground. Sacrifice. Conflict and defeat. Crown chakra. Thank you. The last push. 2 कार्ड आना चाहते हैं आपके लिए। Answer the call. The age of light. Okay. The last push. वैनिटी, ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था। द लास्ट पुश। थैंक यू गॉडेस। ओके, द लास्ट पुश।
फ्रेंडली क्रीचर, ओके फाइन। शुरू, इसको भी निकाल लेते हैं, फिर मैं एक साथ ही बताती हूँ। द लास्ट पुश, पाइल नंबर 3, जजमेंट with Knight of Wands, okay. अगर आपको ईश्वर का न्याय चाहिए तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, ऑब्स्टिकल्स का सामना खुद करना होगा। चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, बट यू हैव टू ओवरकम ऑल दोज चैलेंजेस। ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप सोचेंगे कि सब कुछ आपको विद अ सिल्वर स्पून आपको परोस दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके की सैक्रिफाइस आपसे ईश्वर मांग रहे हैं, ऑफरिंग। और सैक्रिफाइस से मतलब है ऑफरिंग, जिससे कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए। तो क्या आप ईश्वर को ऑफ़र कर सकते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ईश्वर को आप क्या ऑफ़र करेंगे। जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो उनको आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी श्रद्धा, अपना डिवोशन, अपनी भक्ति ईश्वर को दिखा सकें। तो शो द डिवाइन द रियल पावर ऑफ योर डिवोशन, दैट इज़ वॉट यू कैन ऑफर, ओके। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मनी रिलेटेड हो सकते हैं, कैरियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो दूसरों की मदद करिए इन सम वे और दी अदर। किसी न किसी तरह दूसरों की मदद करिए पैसे देकर, या किसी तरीके की खुशी उन्हें मिले, उस तरीके से उनकी हेल्प करिए। वन लास्ट कार्ड वाले, वन लास्ट कार्ड, द लास्ट पुश, थैंक यू, 2 ऑफ कॉइंस। इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है आप, ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आप का जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेटेड नहीं है, आपको डाउनलोड्स नहीं मिलते, इसलिए आपके जीवन में सिर्फ कन्फ्यूजन है। तो आपको डाउनलोड्स रिसीव करने के लिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ईश्वर से आप, यहाँ पर भी आया है आंसर द कॉल, तो ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं, ईश्वर आपको बार बार पॉपअप मैसेजेस दे रहे हैं, बट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी आई है, आप ही के अंदर ईश्वर समाहित हैं। तो अगर आप अपने आप की पूजा करेंगे, या ये कहने का मतलब है कि आप अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, तो बिकॉज यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, तो अपनी केयर करना, अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना और फिर ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करना इज़ वॉट द डिवाइन वॉन्ट्स यू टू डू। यहाँ पर आया है फ्रेंडली क्रीचर। जितने भी सृष्टि प्रकृति में या ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है प्रकृति में, उन सब से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए, ठीक है। द एज ऑफ लाइट,
आपके अंदर वो रोशनी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप दूसरों को राह दिखा सकें। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, सो बी द लाइट। आप रोशनी खुद हैं, यू आर द लाइट, सो शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये मैसेज है यहाँ पर। और आपको टेम्पटेशन से बचने के लिए कहा जा रहा है। टेम्पटेशन यानी अहम, मैं, अहंकार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो नहीं करना है आपको। मैं को वैनिश कर दीजिए अपनी लाइफ से, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, किसी भी तरीके का आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है या स्टक सिचुएशन में आप हैं, आप किसी मुसीबत में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी को खुशी देने की कोशिश करिए। इफ़ यू कैनॉट गिव मनी, एटलीस्ट यू कैन टॉक टू देम इन अ नाइस वे। तो आप किसी से मीठा प्यार से बोलेंगे तो भी उसका मन खुश हो जाएगा। तो कोशिश करिए ये करने की, जिससे कि आपके जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मिट जाएं। और आप जितना हो सके दुआएं कलेक्ट करें, जिससे आपके जो बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं। ये यहाँ पर मैसेज है। और ये वाला जो मैसेज था, स्टैंड योर ग्राउंड, तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पुण्य कर्म नहीं करे हैं कि तुमको सब कुछ सिल्वर प्लेट पे या गोल्ड प्लेट पे, सोने की चम्मच से या सिल्वर की चम्मच से स्पून फीडिंग तुम्हारे को करी जाए। इतने अच्छे कर्म तुमने नहीं करे हैं, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको ऑब्स्टिकल्स लाइफ में मिलेंगे, उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स। तो इतनी हिम्मत जुटाओ, इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आओ कि उन ऑब्स्टिकल्स का सामना कर सको और डट के सामने आओ। तब जब ईश्वर खुश हो जाएंगे तो अपने आप आपको ईश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। गाइडेंस ले लेते हैं। राइज एंड शाइन, यू आर बॉर्न टू शाइन। सुपर नेचुरल ड्रैगन, ड्रैगन जो है वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो आपके अंदर, और यहाँ पर मुझे चेंज नज़र आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक चेंज। तो आपके जीवन में चेंज डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बी डिफरेंट। क्रिएट अ स्पाइरल, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन, गो विद द फ्लो। कर्मा कर्मा आपको हिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आ रहे हैं। बट आपको उसका सल्यूशन ढूंढना है। आपके पास खुद के पास इसी सल्यूशन है, क्योंकि बीच में ही ये क्रिस्टल पड़ा हुआ है, ये सब क्रिस्टल हैं। आपके पास सल्यूशन है, इस भंवर में से निकलने का सल्यूशन आप ही के पास है, ठीक है। बट यू हैव टू गो विद द फ्लो। सब कुछ मिलेगा आपको, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, बट एट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।